हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में जा रहे हैं हम आपके बुक का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 14, धन यानी मनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, समझते हैं मनी के कॉन्सेप्ट को। धन का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदने में करते हैं। भारतीय धन को रुपयों और पैसों में व्यक्त किया जाता है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। भारतीय रुपयों को व्यक्त करने के लिए दशमलव बिंदु को एक विभाजक यानी सेपरेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। धन को रुपए तथा पैसों के रूप में लिखने के लिए हम दाईं ओर के अंतिम 2 अंकों से पहले दशमलव बिंदु लगाते हैं। उदाहरणतः जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, 30 रुपए, ठीक है, 50 पैसे, अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इसे ब्रेक डाउन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, रुपए पैसों का जोड़ और घटाव करना, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मनी। सो धन का जोड़ और घटाव भी साधारण संख्याओं के जोड़ और घटाव की तरह ही होता है। कुल राशि या शेष राशि ज्ञात करने के लिए हम एक राशि को दूसरी राशि के नीचे इस प्रकार लिखते हैं कि दशमलव दूसरे दशमलव के ठीक नीचे आए और तब साधारण जोड़ अथवा घटा करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे आपको यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। पहले तो बच्चों आप इन दोनों संख्याओं को इस तरीके से लिखिए कि दशमलव के नीचे दशमलव आए। ठीक है, चलिए देखिए इधर, इसे पहले रब कर देते हैं और समझते हैं। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव आए, इस तरीके से आपको इस संख्या को लिखना है। अब साधारण जोड़ की तरह इसे जोड़ दीजिए। 7 4 11, 1 हासिल। 7 5 और 1 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 13, 1 हासिल। जो हासिल होगा दशमलव, अगर दशमलव से पहले कोई हासिल बच रहा है तो वो दशमलव के दूसरे साइड चला जाता है, यानी इस साइड। ठीक है, 9 5 1 कितना हो जाएगा 15, फिर से 1 हासिल, एंड 4 3 और 1 कितना हो जाएगा 8, 2 और 3 5, यानी 585 रुपए 31 पैसे। और अगर नॉर्मल पढ़ा जाए तो 585.31, 585.31, ठीक है, रुपए। अतः यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप एट द एंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, धारण 2 में भी यहाँ पे घटाने के लिए बोला है। 244.57 रुपए को 637.25 में से घटाइए। तो बच्चों पहले आप इस संख्या को लिखेंगे जिसमें से आपको घटाना है, फिर उसके बाद आप इस संख्या को घटाएंगे। तो आप घटाना तो आपको आता ही है, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो बचा 8, 15 में से 7 गया तो बचा 8, 1 में से 5 नहीं जाएगा, फिर से बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6, 11 में से 5 गया बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 4 नहीं जा सकता, दोबारा बोरो कीजिए, उधार कीजिए, तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 2 गया 3। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण देखिए नेक्स्ट वाला क्या बोला है इसमें। एक कुर्सी का मूल्य आपको यहाँ पे दे रखा है 278 रुपीज और 75 पैसे तथा एक मेज का मूल्य 518.45 रुपए है। दोनों का कुल मूल्य कितना होगा। तो अगर आपको कुल निकालना है तो आपको कुर्सी का मूल्य पता है, मेज का मूल्य पता है, दोनों का कुल मूल्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ना अब आपको आता है, अभी हमने इस तरीके से जोड़ सीखी थी। जोड़ने के बाद आपका आया है 797.20 रुपए, जो कि दोनों का कुल मूल्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 4, सीमा के पास 50 रुपए थे, उसने 28 रुपए 75 पैसे यानी 28.75 रुपए शिवानी को दे दिए। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं। तो सीमा के पास पहले कितने रुपए थे, 50 रुपए, शिवानी को दे दिए कितने उससे बच्चों 28.75। अब घटाएंगे तो एक चीज ध्यान रखना है, इसके बाद दशमलव नहीं है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब आसानी से घटा लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 2 गया 2। तो इस तरीके से आप इसे घटा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आखिरी में एक लाइन ऐड कर सकते हैं, अतः सीमा के पास 21.25 रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, किसको, सीमा को, सीमा के पास बचे हुए हैं अपनी फ्रेंड शिवानी को देने के बाद। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और उसमें देखिए क्या बोला गया है, योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल में पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 2 7, 6 3 9, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 8 13, 1 हासिल,
4 5 और 1 को जोड़िए कितना हो जाएगा 10, यानी 103.97। इसी तरीके से बाकी भी जोड़ कर लीजिएगा बच्चों। अब चलिए घटाते हैं। यहाँ देखिए शून्य में से 5 नहीं जा सकता, तो बोरो कीजिए, उधार लीजिए। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ से दोबारा शून्य में से 6 नहीं जा सकता, दोबारा उधार लीजिए, हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 7। 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, यानी 44.45। कितना? 44.45 ये घटाने के बाद बचा हुआ है। उसी प्रकार से बच्चों बाकी के भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या बोला है। रचना ने 150.75 का एक स्कूल बैग 45 रुपए 75 पैसे यानी 45.75 रुपए का पेनों का एक सेट, 90.25 का पेंसिलों का एक सेट खरीदा। उसने कुल कितने रुपए खर्च करे? तो बच्चों देखिए 3 चीजें ली उसने। पहले क्या लिया? एक स्कूल बैग। स्कूल बैग कितने का? 150.75, राइट। उसके बाद पेनों का सेट, ठीक है। पेनों का सेट बच्चों कितने का है बताइए? ये है आपका 45.75, ठीक है। उसके बाद पेंसिलों का सेट बच्चों, तो ये आपका कितने का है? ये है 90.25, ठीक है। अब तीनों को जोड़ना है यानी कुल खर्च, तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 150.75 फिर 45 दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है, 75 फिर 90.25। अब जोड़ दीजिए, 5 5 5 15, एक हासिल, ठीक है। 7 7 2 और 1 जोड़ी कितना हो जाएगा? 17, फिर से एक हासिल, 0 5 0 1 कितना हो जाएगा? 6 5 4 9 कितना होएगा बताइए? 18, एक हासिल, और फिर हो जाएगा 286.75 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो बच्चों ये क्वेश्चंस जो है आपके एक्सरसाइज में है, अब इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। रुपए पैसों की गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। सो रुपए पैसों की गुणा साधारण गुणों की भांति ही करते हैं। अंतर केवल इतना है कि गुणनफल के दाईं ओर के 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगाते हैं। क्या बोला है बच्चों? अंतर केवल इतना है कि गुणनफल के दाईं ओर के 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, एक पुस्तक का मूल्य 218.50 रुपए है, ऐसी 18 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले आपको एक पुस्तक का मूल्य पता है। 18 पुस्तक का मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 18 से गुणा कर देंगे। पर गुणा करेंगे कैसे? इस तरीके से। तो देखिए 8 की जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 8 की 5 से गुणा करेंगे तो 40, 4 हासिल, ठीक है। 8 की 1 से, फिर 8 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64, और जब आप इसमें 4 जोड़ देंगे 68 हो जाएगा, फिर से 6 हासिल, 8 1 जा 8, फिर 6 जोड़िए 14, फिर 1 हासिल, 8 2 जा 16 और प्लस 1 17। नाउ अब अगले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। अगला नंबर क्या है? 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले यहाँ एक 0 लगाइए, ठीक है। 1 की 0 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 0। 1 की 5 से गुना कीजिए 5, 1 की 8 से कीजिए 8, 1 की फिर से 1 कीजिए 1, 1 की 2 से कीजिए 2। अब जोड़ दीजिए इन्हें, तो जोड़ने में बच्चों आपको ये संख्या मिलेगी। अब देखिए कि कितने अंकों के बाद आपको जो दशमलव लगाना है, 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो 3,933 रुपए आपका जो है 18 पुस्तकों का मूल्य होगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर हमें रुपए पैसों का भाग करना, डिवीजन ऑफ मनी करना होगा तो कैसे करेंगे? रुपए पैसों का भाग करते समय दशमलव भाग के अंक भागफल में दशमलव लगाकर उतारते हैं। शेष क्रिया साधारण भाग की भांति ही होती है। तो बच्चों इस वाली लाइन पे फोकस कीजिए कि रुपए पैसे का जो भाग करते समय दशमलव भाग के अंक, जो अंक भागफल में दशमलव लगाकर उतारते हैं। अब देखिए बच्चों कैसे समझिए। यहाँ पे बोला है 15 मेजों का मूल्य, उदाहरण के तौर पे समझना। 15 मेजों का मूल्य आपको दे रखा है। ये एक मेज का मूल्य कितना होगा आपको ये बताना है। तो कैसे करेंगे? पहले 15 मेजों का मूल्य आपको पता है, तो एक मेज का मूल्य निकालने के लिए आप उसे 15 से भाग कर देंगे। अब भाग करनी कैसी है ये ध्यान से समझिएगा बच्चों।
पहले आपको पता है कि 15 8 बार में 120 देगा, कितना बचा 3, फिर से 3 उतारिए, 15 दूनी 30, फिर से 3 बचा और 7 उतारा तो 15 दूनी 30, अब बचा 7। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो आप नेक्स्ट अंक उतार रहे हो, अगला अंक उतार रहे हो, वो दशमलव के बाद है, तो यहाँ पे भी दशमलव का क्या लग जाएगा, चिन्ह लग जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यही चीज वहां पे बताई हुई थी। अब पता है आपको 15 चौक 60 होता है, तो 12 बचा, फिर से दशमलव उतारा तो 15 8 120 और ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया, भाग हो गया। तो एक मेज का मूल्य आपका बैठा 822.48 रुपए। ठीक है, अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, गुणा कीजिए। तो चलिए गुणा करते हैं। पहले इसकी क्या बोला गया है इसमें, चलिए इसके गुणा करते हैं। इसको एज एन एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के तौर पर। यहाँ पे 1982.36 यानी 1982.36 रुपए। फिर उसकी गुणा करनी है आपको किससे, 46 से। चलिए गुणा करते हैं। तो 6 की जब 6 से गुणा करोगे 36, 3 हासिल है ना। फिर 6 की 3 से गुणा करो 18 और 3 21, फिर से 2 हासिल, 6 दूनी 12। यहाँ पे हमारी कितनी हासिल हुई थी बच्चों, 6 थी 18 और 3 21 ना, 2 हासिल हुई थी। 6 दूनी कितना होगा 12, 12 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 14, फिर से 1 हासिल, 8 6 48, 48 और 1 जोड़ा 49, फिर से 4 हासिल, फिर 6 की 9 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 54, 54 में 8 जोड़िए 58, फिर से 5 हासिल, 6 एकम 6 और 5 11। ठीक है, अब यहाँ पे एक शून्य लगा दीजिए। 4 की जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना होएगा बच्चों बताइए, 4 की 6 से गुणा करने पे होएगा 24, 4 तिया 12, 2 हासिल था 2 हासिल था ना, तो कितना हो जाएगा 14, फिर 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32, अब 3 हासिल हो गया है ना, 4 अट्ठे 32 और 3 हासिल हो गया। उसी तरीके से फिर 9 4 था 36, 39 जो कि 3 आपका हासिल था। ठीक है, यहाँ देखिए दोबारा समझते हैं, इसे करते हैं दोबारा, इसे रब कर देते हैं, फिर यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा। दोबारा देखिए, 4 की जब 6 से गुणा करेंगे 24, 2 हासिल, 4 तिया 12, 2 14, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 4 अट्ठे 32, 2 हासिल, 4 की जब 9 से गुणा करेंगे 36 है ना, जब यहाँ से 4 अट्ठे 32, 3 हासिल था बच्चों, फिर 4 की 9 से गुणा करें 36, 36 और 3 39, फिर 3 हासिल, 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी गुणा कर ली। अब इधर जोड़ दीजिए, 6 5 8 18, 1 हासिल, फिर कितना हो जाएगा 11, 1 हासिल है ना, 8 2 10 और 1 11, 9 10 11, फिर 1 हासिल, अब 7 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये आपका फाइनल आंसर मिला है। तो उम्मीद है बच्चे ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब एक चीज ध्यान रखनी है, कितने अंकों के बाद डेसिमल लगाना है, 2 अंकों के बाद यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों भाग कीजिए। तो चलिए यहाँ देखिए पहले क्या बोला गया है कि आपको इसको इससे भाग करना है। तो सबसे पहले देखिए कितना दिया है, 6723 दशमलव कितना है बच्चों, 0.60 और इसको किससे भाग करना है 15 से। तो चलिए करते हैं। तो ये कितने बार में जा रहा है, 15 चौक 60, कितना बचा 7, फिर 2 लेके आइए, फिर से 15 चौक 60 क्योंकि 15 पंजे क्या होता है 75, तो बचा 12, फिर से 3 को इधर लेके आइए तो 15 अट्ठे 120 है ना। अब कितना बचा 3। अब जो अगली संख्या आप ला रहे हैं वो दशमलव के बाद है, तो यहाँ पे भी एक दशमलव लगेगा। फिर 15 दूनी 30, घटाएंगे तो 6 मिलेगा, फिर से शून्य को इधर लेके आइए तो 15 चौक 60 और ये पूरी तरीके से विभाजित हो चुका है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो है 448 यानी 448.24। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है 24। तो क्लियर है, इस तरीके से आप बाकी भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, और आपको भाग और गुणा दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला देखिए क्या बोला है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य दे रखा है, ऐसे ही 48 मीटर कपड़े का मूल्य आपको निकालना है। तो क्या कर देंगे आप, 48 से दिए गए मूल्य को गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे आपको गुणा करना तो आता है ना,
तो इसी संख्या को आप 48 नहीं दिया है, माय बैड बच्चों, कितना दिया है? 84। कितना दिया है? 84। जो संख्या आपको दी गई है इसे 84 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो 84 मीटर कपड़ों का क्या होगा? मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अलमारी का मूल्य आपको दिया गया है, ऐसे ही 29 अलमारियों का मूल्य निकालना है। तो सेम आपको भी क्या करना है, जैसे इस संख्या की गुणा आपको इस संख्या से करनी है, वैसे ही इस संख्या की गुणा आपको इस संख्या से करनी है। तो आपके पास 29 अलमारियों का मूल्य आ जाएगा। अगला देखिए क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पे बोला गया है एक घर का 1 महीने का किराया आपको यहाँ दे रखा है, उसका वार्षिक किराया कितना होगा? तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, है ना, यानी 12। तो इसकी आप 12 से गुणा कर दीजिए तो वार्षिक किराया आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, 18 मेजों का मूल्य आपको दिया गया है, एक मेज का मूल्य आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सेम बच्चों वही मेथड, आपको ये दे रखा है 7837.20, इसे क्या करेंगे आप? 18 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको 18 मेजों का मूल्य दे रखा है। जैसे आप भाग करेंगे तो आपको एक मेज का मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस भी सेम वही बच्चों, सेम मेथड यूज कीजिएगा। सो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया जो भी हमने पढ़ा है। सो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, रिवाइज करना है। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।